राम राम। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पानीपत जिला कोर्ट में तारीख थी हमारी, जो कावड़ यात्रा का जो केस हुआ था 2018 का, तो पूरे के पूरे जिसमें झूठे के झूठे आरोप लगाए गए थे सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और जेल में भी जाना पड़ा था हमारे को उसमें। लेकिन आज का जो मुद्दा है मुख्य, वो बड़ा गंभीर है। मुद्दा यह है कि कल 26 जनवरी है, लोकतंत्र गणतंत्र दिवस, जिसके अंतर्गत संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 4 स्तंभ बताए जाते हैं, एक स्तंभ आप भी हैं उसमें, पत्रकार। और बड़ी अजीब ही स्थिति हो रही है इस लोकतंत्र को। कुछ लोग लठतंत्र बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाना चाह रहे हैं? आप सबको पता है कि करीब 30-40 साल से चला हुआ मुद्दा एसवाईएल का, हरियाणा के फेवर में सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दिया अक्टूबर 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाईएल नहर का निर्माण करवाए पंजाब सरकार, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान साहब कह रहे हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में, अब जिला अदालत में मेरी तारीख थी, और बहुत से लोगों की जिला अदालत से, हाई कोर्ट से सजाएं होती हैं, वो जेलों में पड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई औकात नहीं रहती है। 20 साल से सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय दे चुका है। 2023 अक्टूबर में तो संवैधानिक पीठ 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि पंजाब सरकार एसवाईएल नहर का निर्माण करवाए। अगर वो नहीं करवाती है तो केंद्र करवाए, वो नहीं करवाते तो हमें करवाना पड़ेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ नहीं मान रहा। अभी 28 तारीख को भगवत मान साहब जींद में आ रहे हैं रैली करने के लिए, केजरीवाल साहब आ रहे हैं रैली करने के लिए। दोनों ये कह रहे हैं कि एसवाईएल नहर के हम खिलाफ हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब के लोग तो चाहते हैं कि भाई पानी दो, लेकिन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती हैं। हरियाणा की स्थिति बता दो, पानीपत का आपको भी पता होगा। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा लोगों से भी कि अपना टीडीएस चेक करके देखो एक बार। 70%, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं हरियाणा का। 70% लोग, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की कैंसर से लेके जोड़ा के दर्द तक लेके, गंजे होने तक लेके, बाल धोले होने तक लेके, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि पानी सही नहीं है। 10 लाख एकड़ बंजर जमीन पड़ी है। अगर वो पानी आ जाए 10 लाख एक, जहां पे 40 लाख टन अनाज उत्पन्न हो सकता है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि हम पानी नहीं दे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है साहब। अरे मुख्यमंत्री तो हैं, मतलब फिर 26 जनवरी का गणतंत्र का मतलब क्या रहता है? अगर एक कोई सामान्य आदमी, एक आम आदमी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी निर्णय को नहीं माने तो उसको पुलिस उठा के जीप में डाल के जेल में डाल देती है। तो इसने कौन करेगा भाई? सारी पार्टियों के दोगले स्टैंड रहे हैं। पंजाब में कुछ कहते हैं, यहां कुछ कहते हैं। तो मैं, पूरे हरियाणा की बात है, 2.5 करोड़ लोगों के न्याय की बात है। ये गणतंत्र दिवस है, इसको लठतंत्र बना रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूं कि 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो जब वो आ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं भगवत मान साहब को, केजरीवाल साहब को, अब सिर्फ एक लाइन बोल दें 1 लाख रुपए का नाम देंगे हम, सिर्फ एक लाइन, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे, एसवाईएल नहर का निर्माण कराएंगे और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की प्यास बुझाएंगे। इसमें तो कोई गलत नहीं, मैं कोई अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहा। इतना ही तो कहना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे।
कोई दूध थोड़ी मांग रहे हैं हमें, अब कोई दारू थोड़ी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, वो भी हक का, भीख नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसका मान रहे हैं। और कुछ लोग इसमें कहते हैं ये तो जब चुनाव आओ है बोले राजनीति उस टाइम पर। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजनीति व राजनीति इस पर हो वाली, खत्म है मामला। कोई पार्टी नहीं बोल लगी। आप कोई क्वेश्चन कर दोगे तो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है होना चाहिए, भाई इतना ही करेंगे ये। हम तो अब घी भी दे के आए थे, हमने तो यात्रा काटी थी सुप्रीम कोर्ट से, देसी घी दे के आए थे, भाई जाडे में घी खाए थे, थोड़ा नो है बढ़िया निर्णय दे रखे, हम कहा भाई थोड़ा जल्दी लागू करवा देंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बड़ी खराब है इस लोकतंत्र के लिए। और 1 लाख रुपए का इनाम कोई छोटा नहीं है भाई साहब। 1 लाख का इनाम दोनों हाथ देंगे रे, एक तो नहीं, दोनों हाथ। 1 लाख एक तर, 1 लाख एक तय। सिर्फ ये बोलना कोई हाँ अगर भाई हम SYL नहर का निर्माण कराओगे और हरियाणा की जो जनता है प्यासी उस टाइम पानी पियाओगे। पानी से पता लगा कुछ नहीं होता। और आप लोग पानीपत में हो तो पानीपत शहर वाले अपना TDS चेक करा के देख लो। अब भाई नेता लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, वो तो मिनरल वाटर पी लेंगे, वो तो नहा भी लेंगे मिनरल वाटर में। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है बेचारा, वो पिएगा, उसकी तो किडनी खराब होगी, उसके तो लीवर खराब होगा। दारू पीणता इतना लीवर खराब ना हो जितना यो खराब पानी पीणता होगा, मैं आपको बताऊं। ये सिचुएशन है। तो इसको लेकर हमें ये कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे के गांव है कैंपेन कहने को बोले हमारा वो, तो ये तो न्याय की बात है, हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं। 2.5 करोड़ लोगों के लिए न्याय की बात है। और हमने 24 घंटे का टाइम दिया था उनको, कल हम जींद में ही गए थे। अब भाई इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करो। एक और बात कहे हुए ध्यान से सुनियो, जब भी कोई पत्रकार पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मोदी जी देखेंगे, केंद्र सरकार देखेगी। झूठ बोलना है सरेआम। कोई मोदी जी केंद्र सरकार का लेना देना इसमें नहीं है। उनका जब आता है जब पंजाब सरकार उसको लागू नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जैक्ट बोल रखा है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। फिर कहने लग जा है नहीं उड़े के लिए आओ पानी, इड़े के लिए आओ, यो कर लो वो कर लो। पानी पंजाब से जो पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है, तो हरियाणा वाले पाकिस्तान वाला भी खराब है, पाकिस्तान में जाना लग रहा है पानी। और यही कोई सी भी पार्टी ना आपने मतलब बोल रहा भी हो तो बता दो। आप सारे पत्रकार साथियों, अब गर्मी आ जाएंगे सारे मटका फोड़ प्रदर्शन करेंगे, चलो बोला मटका फोड़ेंगे, मटका फोड़ेंगे। अरे तुम जब पानी के ये मामला आ गया, लड़ाई लड़ते क्यों नहीं? चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मैं कहूंगा भाई आप लोग कराते क्यों नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट के आगे जाते क्यों नहीं? मोदी जी से जाके कहते क्यों नहीं? अगर वो नहीं मान रहे हैं, नहीं दे रहे हो तो कह रहे हैं हम एक बूंद भी नहीं दे। हम एक बूंद नहीं मांग रहे मान साहब, पूरा हक मांग रहे हैं जितना है। एक बूंद का क्या करेंगे? चिड़िया हम, अगर एक बूंद में प्यास बुझ जाएगी। तो बहुत ही हरियाणा के लिए बड़े, और इसमें ना कोई नेता बोल रहा, फिर कुछ न्यू का है सो कोल्ड बोला हम है बोला किसान नेता। उनने जाकर पूछो रहा SYL हरियाणा का, उस पर भी ना बोल रहे। न्यू का बोला भाईचारा, भाईचारा भाईचारा कहे तो भाईचारा यार, भाईचारा निभाया जा रहा है बोला भाईचारा है। तो ये जो भाईचारा कर रहे हैं इनको ये को पहले अपने भाई ने जो हिस्सा रहा ना, अपने भाई ने जो वो हिस्सा हो, फिर भाईचारे की बात करो। बात न्याय की है यहां पे। और पंजाब के लोग हैं, जब किसान आंदोलन आया था पंजाब के जो लोग आ रहे थे तो कहते भाई बिल्कुल हम तो देने तैयार हैं। यहां लोगों ने उनका फुल सपोर्ट कराया था, दूध पिया था, गाजर पर खवाया था। वो बात कहने की नहीं होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं लोग तो तैयार हैं भाई। हम न्यू कहे हैं कि भाई हमारा पंजाब तसामर जा हमारा मतलब स्विमिंग पूल हो जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं। अरे पीने दे दो। हरियाणा की सिचुएशन पानी के पीने की बहुत खतरनाक हो रही है, बहुत ही खतरनाक। छोटे छोटे बालक बीमार होने लगे, महिलाएं हैं कि मैक्सिमम की प्रेगनेंसी ऑपरेशन, तो मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि पानी की वजह कितना बड़ा इशू हो रहा है ये पानी। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी चुप है। क्यों है? क्योंकि उनको पंजाब में भी चुनाव लड़ना है, उन्हें हड़े भी चुनाव लड़ना है। तो इसलिए आप लोगों से मैं तो ये था कि भाई 1-1 लाख रुपए का इनाम भी कम नहीं है हम। और 26 जनवरी है, इसको गणतंत्र को लठतंत्र ना बनाइए। और आपका कोई सवाल है तो मैं, क्या पता आपकी लाखों लोगों ने वहां पे आना है, वो कह रहे हैं 1 लाख आदमी वहां पहुंचेगा, तो क्या पता ये अनाउंसमेंट हो जाए। 1 लाख की बात करी है उन्होंने जी में। कौन का है? नहीं मेरा थोड़ी है। 1 लाख आदमियों की जहां तक बात, पहली बात हरियाणा
खुददार लोगों का है हरियाणा, गद्दार लोगों का नहीं है। और जो हरियाणा के हक का पानी नहीं दे सकता उसको आप खुददार नहीं, उसको गद्दार कहोगे, चाहे उड़ा पहुंचने भी हैं। और मैं ये कहूं, आप 1 लाख आदमी की बात करो, मैं करूंगा सारे पर बंद, आप 1 लाख कुर्सी गणवा दो, उड़े आदमिया ने छोड़ दो, चाहे खाली कुर्सी भी अगर 1 लाख लागी पा जाओ तो बता दो, आप जाओ और जाके बता दियो तड़के जा कुर्सी गिन लियो। ये झूठ पेलने का उसका कोई फायदा थोड़ी हो भाई साहब, क्या मैं कह जाऊँ कहना चाहे कह दो 1 करोड़ आओगे फलाना आओगे। अच्छा, कुर्सी में भी आप इनाम देने को तैयार है? 1 लाख का और बताओ, जो कहे है ना या बात 1 लाख आओगे उसका बता दो, उसने भी 1 लाख दे दें। मैंने पीछे से चंदा इकट्ठा कराया था तो 8 लाख रुपये हो रहे हैं मेरे द्वारा चंदे के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 तो मैंने करे रखे हैं, 1 लाख और दे देंगे। 1 लाख कुर्सी गणवा दूंगा, छोटो बंदे जाए ना जाए, बंदा से उड़ा एक भी नहीं हो, आप 1 लाख कुर्सी कोई भी जाके गणवा दो। देखो भाई साहब 1 लाख है, मेरी तरफ से 1 लाख आप ले जाना, जय हिंद की जुबान है, कोई न्यू को कह दिया जो हमने कह दिया। बीजेपी ने बहुत पुराने मुद्दे जो है वो सॉर्ट आउट कर दिए। क्या लगता है कि बीजेपी खुद भी SYL के पानी को लाना नहीं चाहती है? राम मंदिर का मुद्दा ले लो, 500 साल पुराना इतिहास बताते हैं, वो उन्होंने बना दिया, धारा 370 उन्होंने हटा दी। तो SYL तो बहुत छोटा सा विषय है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी किया। देखो पहली बात ये है, जहां तक पार्टी की है, मैं तो किसी पार्टी में हूं नहीं भाई साहब। मंदिर का जो निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सबके लिए खुशी की बात है। इसमें पे बीजेपी को श्रेय देने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है। पहली बात, धारा 370 टाइप बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करा हमने, तो जब ये काम कराया था हमने बिल्कुल खुल के कही थी, बहुत अच्छा काम करा, इसमें नो डाउट। मैं तो ये कहूं जब 500 साल वाला मुद्दा हल हो गया तो ये तो 50 साल भी ना हो SYL ने, तो और ये तो हक की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, कोई धिंगा मस्ती की बात नहीं है। तो हम तो कहेंगे ले आओ पानी, हम तो स्वागत करेंगे। हम तो CM साहब तक है, खट्टर साहब आपने सुप्रीम कोर्ट के जाना से ये जाकर बताओ जी, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं माना तो कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कौन मानेगा, हाई कोर्ट ने कौन मानेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का सवाल है भाई साहब। 2 नेता आम आदमी पार्टी के चले गए, तीसरा कौन जाने वाला है, थोड़ा सा आपको जानकारी? या मैं इसी वाली बात है, बोला ये तो सेठ जी हैं, वो सेठ जी बच रहे हैं तो सेठ जी बताओगे, मैं क्या बताऊं यार, मैं पार्टी में नहीं हूं ना भाई साहब। अब तो मेंबर पार्लियामेंट भी आपके घर के ही हो गए ना, मेरे घर के थोड़ी, मेरा तो आप लोगों ने मेरा बहुत पहला तलाक हो लिया था भाई साहब। मेरा मजे लेने हैं तो ले जाओ, और मेरा एक लिया तलाक ना हो रहा। बिल गेट्स का भी तो तलाक होया है, उसने पूछो चाहे कि 60 साल के का होया है, मैं तो 40-42 साल का हूँ। उसका ऋतिक रोशन का होया, अरे 85-21 का होया था, वो सानिया मिर्जा का होया। यार ये तो होते रहे, किसी का तलाक हो जाए, किसी का बिना तलाक इकट्ठे घर मर रहे हैं, वो रोले रब दे रहे हैं। तो मैं तो वो तो हालांकि किसी का नहीं होना चाहिए, मैं तेन कहूँ। बेघर हो गए, उसका क्रेडिट किसी को देंगे आप? भोलेनाथ को है। मैं तो भोलेनाथ ने परीक्षा ले रखी है मजबूत बनाने के लिए। टेंट में रहे हैं इतने कसूते जाडे में, कितना कसूता जाडा आप देखो, और उसमें टेंट में रहे हैं हम तो भोलेनाथ ने, मतलब मैं ये मानता हूं जिंदगी में मैं कोई बेचारा बन के जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अभी हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है। और जिसके हाथ पैर दिमाग ठीक हो कोई बेचारा नहीं होता। ये तो आदमी को मजबूत करा जाए, अगर ऊपर वाला मजबूत कराए भाई साहब। और ना तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि पैसे कमाने होते तो आप भी बतेरे कमा लेते, चोरी चकारी बेईमानी करनी होती। हमारी लड़ाई है, और लड़ाई सिस्टम और सरकारों के साथ है। मैं 10 साल पिछली कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब CM थे, जब भी केस लागे, जब भी लठ लागे, जब भी आवाज ठायर थे। 9 साल खट्टर साहब की सरकार होली, फिर इतने केस लाग रहे हैं, आप लोगों ने बेरा होगा। मैंने तो तारीख मैं दुखी हो लिया हूं, आने जाना मैं तो दुखी हूं मैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन वकील भाई हैं, वे बेचारे फ्री में मेरा केस लड़ते हैं, तो इसलिए कोई खर्चा नहीं। नवीन जी, चुनावी साल है, तो नवीन जय हिंद की बात कहाँ हुड्डा साहब से चल रही है कि खट्टर साहब से चल रही है? भाई मेरी दोनों को आप साहब कह रहे हो, हुड्डा साहब और मनोहर लाल साहब। तो साहब तो यार कहने पड़े, मुख्यमंत्री है, तो उम्र भी बड़ी है। मनोहर लाल कहते थे पहले। ना कभी नहीं काट के निकाल लिया, मैं कभी नहीं, मैं ये इसे उल्टे काम में नहीं करा। अरे नहीं, मैं ये पे कहूं, मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ लड़ाई है, उसकी सरकार की गलत पॉलिसियों के साथ लड़ाई है। अगर वो ठीक कर रहे हैं तो मन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कहूँ अभी बहुत बढ़िया कोई काम बढ़िया कराया जा कहूँ। मेरी लड़ाई कोई मनोहर लाल जी खट्टर साहब है ना, बिना मुख्यमंत्री के उनके साथ कुछ नहीं है। मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनके साथ, ऐसी बात नहीं है। वही हुड्डा साहब के साथ है, मेरा ऐसा किसी के साथ पर्सनल थोड़ी है। आपने बेरोजगारी के मुद्दे कई बार उठाए,
बीजेपी सरकार हरियाणा में ये दावा कर रही है कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। कितना सही मानते हैं? इसको अखबार में छपी हुई थी खबर ये। देखो, अगर ऐसा कहेंगे तो बहुत बड़ा महापाप और महाझूठ है, क्योंकि महाझूठ बोलना महापाप होता है, झूठ बोलना पाप होता है। 30 लाख शायद वो गलत छपकी होगी, या मेरे ख्याल में कोई भी आवे 30 लाख तो भाई साहब मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में इतनी कहा भाई हमने तो 1 लाख 1.25 लाख कितनी कुछ दी है। नहीं, 30 लाख लिखा हुआ तो 30 लाख दिए तो क्या लिस्ट जारी कर दो एक में 30 लाख की थे। आपके किसी जानकार यार दोस्त रिश्तेदार ने मिली हो, आप लोग 50 बैठे हो, 30 लाख में तो मेरे ख्याल में गणीय हो जाए सब। क्या मेरा ना कि होश कहे जाडा है, दिमाग दिमुख चाल गया हो, कोई से कहूँ क्या गया हो, या भी कुछ होश कहे या कोई बात नहीं है। 30 लाख तक कितना हो नवीन जैन का अगली राजनीति क्या, लोकसभा का चुनाव, राजनीति ना कौन सी पार्टी से? भाई देखो, मैं एक बात कह रहा हूं पत्रकार महोदय आप लोगों को, भाई मैं तो मेरे कुछ जानता ही नहीं, मेरे से अच्छा बुरा जो कुछ करा रहा है ऊपर भोलेनाथ करा रहा है। और अब तो श्री राम जी भी आगे हैं, नुकया नहीं करे सब कुछ। अगर राम जाना है तो मारी तो राम जाना, भाई हमने नहीं रखी है। कुछ प्रलोभन मिल रहा है किसी पार्टी में ज्वाइन करवाने की बातचीत? वो तो भाई साहब होती रहा यार, वो तो देखो कोई भी पार्टी होगी वो तो चाहे अगर चलो कोई भी आदमी जुट जा हमारी गैलियां तो ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूँ अगर सरकार अभी एक और, हाँ मैं नहीं बात तो सारा तो होती रहे, बात का कोई सुन नहीं है, झूठ मेरे तो बोली नहीं जा। हाँ एक चीज और कहूंगा मैं, अभी मेरा एक पुलिस वाला मिल रहा था और मैं आपने बेरा होगा पिछले 2 दिन तक पुलिस टेंट के चुकर देकर रही। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 20 साल से जन्मदिन मनाता हूँ, आज से नहीं। और ना नवीन जयंती वो आज 6 महीने साल पहले हो जयंत ला लिया इसने, भाई नया नया देशभक्त है। 20 साल से जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था पकड़े रहे चौकर दे पुलिस वाले ने बोले भाई उड़ा नहीं जानते इसके, क्योंकि सीएम साहब है। शुक्र है आज सीएम साहब नहीं है, नहीं तो मेरे को रोज तक मैं इसमें पानीपत में पेशी पे भी ना आने दे उड़े रोका हुए। और पुलिस वाले आता है एक मैं, क्योंकि 26 जनवरी है पुलिस वाले भी सुनते होंगे, बाकी सुना जो पुलिस वाला मिला था मैंने कोर्ट में तारीख में था ना, वो बोले भाई साहब मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी थी पुलिस वाला की अभी पीछे से 2-3 महीने पहले, अगर हम भत्ते वगैरह बढ़ाओगे साल में मतलब 20-25 हजार का फायदा होना था पुलिस वाला ने, वो भी लागू नहीं करा। वो होमगार्ड है ये डिपार्टमेंट की बता रहे हो तो मैं आपको शरफ पुलिस वाला की, वे भी बेचारे नु गए हमारा ना तो 26 जनवरी ने और कुछ नहीं था। एक तो ये पुलिस वाला घोषणा ये कर दें, और एक आपको ध्यान होगा बेरोजगार ही बारात काटी थी हमने, और बेरोजगारों की जब बारात निकाली थी तो मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि ये इसकी बात बताओ यो भड़कावे है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था जय हिंद भड़कावे, इसकी बात बताओ 65,000 नौकरी दूंगा मैं 1 साल में। 1 साल हो गया, मतलब बेरोजगारों की बारात की सालगिरह होली किसी का ब्याह भी नहीं हुआ है। बेरोजगार भी है बेचारे, रंडे भी हैं, क्योंकि उनको ब्याह करेगा बिना बेरोजगारी में ब्याह करेगा तो आजकल उन्हें गणे तलाक उनका पक्का होना है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब से कहूं जो आपने कहा था 65,000 नौकरी दूंगा, और जो उस टाइम पर आपने कहा था कि वो नवीन जयंत बकावे भड़को मत, तो वो 65,000 नौकरी दे दे और कह दे भाई देखिए दे दी। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बढ़िया काम करा है, जो कह रहा है कि हमें भी अगर मुख्यमंत्री साहब करते हैं तो कोई, मेरा मकसद सिर्फ इतना कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंच जाए। ये मैंने दुश्मन माने बैठे हैं तो माने रहो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इन ठेके लेने ना कोई नौकरी लेनी ना मैंने कोई है, और मैं तो सब कहूं क्या बात, क्योंकि आजकल जो नेता है नेताओं के फिर चमचे है ना वो मतलब भाई साहब किससे भी नेता ये देख लियो आप पिंडी पे बाढ़ नहीं पाओगा, इतने बुनिरा चाट जा इंडिया में भी इतने चमचे हैं। मैंने को हक की बात है उस पर तो बोलो यार, मेरा इतना ही मकसद है मेरे भाई और कुछ नहीं। मेरा मकसद है लोगों को जगाना, अगर लोग जाग जाए अपनी समस्या तो वो उठावें। पानीपत के लोगों की अगर समस्या तो पानीपत के लोग इकट्ठे होकर उठावें, किसी ने रोज तकताने की जरूरत ना, किसी ने एहसार ताने की जरूरत नहीं है, पानीपत के लोग ही खड़े हुए भाई यह समस्या है समाधान करो। मेरा तो लगता है आपको लोग जाग जाएंगे और अपनी समस्या खुद उठाएंगे? भाई ना जागेंगे तो शोषण तो होगा। नू बताया ना माँ भी दूध नहीं प्यार में ना रोएगे। ये तो नेता है, इनके तो घने करड़े रुके मारने पड़े जब कोई समाधान हो उसके, बाकी लोग नहीं जागेंगे। गुलामी करनी है तो करो, फिर न्यू रुके मत मारो। ये 5 साल में एक बार वोट गिर के कोई आप घना बड़ा ईशा काम ना करते, बड़ी क्रांति कर दी। मैं तो मेरा अपना ये मानना जिसकी चाहे किसी गली की समस्या चाहे क्षेत्र की है वहां के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सेवक हैं। ये कह रहा ना कि भाई हम तो सेवक हैं, तो सेवक हैं भाई, नौकर हैं, कुछ भी कह लो इनने। चुनाव लड़ोगे जी? भाई
राम जाने आता है। नवीन जी कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं आप पे? एक दोनों पेशियां बोल जैसे रहे क्या हैं, नहीं करे होगा। क्या कह रहा हूँ वो मामा का आना जाना है और नहीं कह रहा 1 दर्जन केले ले आइए तो 1 दर्जन है 1 दर्जन है और कई सालों से हैं। और ये तो मेरे ख्याल में आप मरे जाएंगे, ये मेरे ख्याल में केस तक खत्म होगा नहीं। हालांकि मैं तो ये कहूँ कोई सुनती हो न्यायपालिका के कोई जज साहब सुनते हो या सरकार सुनती हो, भाई मेरे तो 2-4 महीने में बेशक निपटा दो, बेशक सजा वजा जो होता है न्याय करेंगे जज साहब जो भी करेंगे तक जितने निपटा दो तो यार ठीक से। मतलब घना दुखी हो लिया इनमें क्यों कोई काम का टाइम है जो आज हमने की कोई मीटिंग थी इब कोर्ट में आना पड़ा, भाई आना पड़ा है। मेरा तो पाँव में भी चोट लग रही लेकिन उसके बावजूद भी आना पड़ा। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।